हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार तो आप इंडिया वहाँ पे भी अगर अगेन वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो टू नेशंस टू टेल्स के हवाले से देखिए है। टू नेशन एग्जिस्ट करते हैं। आप पैदा, आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, दो कौमी नजरिए पे कहते हैं कि हम जाके यूनिटी के साथ चल रहा है। उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज ऐसी हैं, नंबर एक जमात इस्लामी, नंबर दो MQM। देखिए एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट है। आप, आई एम सॉरी, आई एम नॉट नेमिंग दैट, बट आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, श्रीलंका का केस अभी रिसेंटली चाइना का केस। अगेन आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मॉब जस्टिस उठा के देखें, लिंचिंग केसेस उठा के देखें। ये प्रोग्रेस पॉजिटिव माशरे की नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान एक देश से अलग हुए, एक देश के दो हिस्से बने, 75 साल हुए दोनों को अलग हुए। 75 साल में इंडिया कितना आगे पहुंचा, पाकिस्तान कितना पीछे या कितना आगे पहुंचा। दोनों देशों की डेमोक्रेसी, जो दोनों देशों की तरक्की, दोनों देशों की आवाम से, जनता से इस बारे में बातें करेंगे। देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है, और आप भी अपना रिएक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस वीडियो में पाकिस्तान की बातें अच्छी लगी या हिंदुस्तान की बातें। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। है टू नेशंस टू टेल्स। इंडिया पाकिस्तान की बात करें 1947 से पहले और 1947 के बाद क्या पाकिस्तान से ऐसी मिस्टेक्स हुई और क्या इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से I-20 इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक बेहतर हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है। इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं, आटे की शॉर्टेज है। हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की, उन्होंने 75 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के लोगों से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराज। क्या करते हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम थोड़ा उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। टॉपिक जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं, हमारे क्या मतलब यह है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेन्योर एंड टाइम व्हाट द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखें, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ हमें कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें, मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने में थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ
मिल के बिजनेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर, क्या वजह है? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से दो मुल्क थे। वो दो मुल्क जो दो यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन दो सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हमें Accept करने की हम जरूरत है। देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव, हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, आप इंडिया, वहाँ पे भी अगर again, वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो टू नेशंस टू टेल्स के हवाले से देखिए, है। टू नेशन एग्जिस्ट करता है। आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, दो कौमी नजरिए पे कहते हैं कि जाके आप हम निकले हजूम हैं। हैं, तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड। बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है, कलमा कितने शिया हैं। लेता है, तो सुन्नी, मैंने फिर वहाबी सेक्ट की बात की, तो इस्लामिक ममालिक जो है व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे सर, बताएं यहाँ ना। पे एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात करते हुए भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं दिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख है, मतलब उससे थोड़ा चार हाथ आके चीज है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके मैं से? बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इंडिया का सबसे तो बड़ा फिर इशू, वो अगर- इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, ब्राह्मण और शूद्र का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड। यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में बनेगा तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप अभी सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने शायद एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कर रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और बड़ा forced तल्ख बात conversion जो है, तल्ख बात, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज ऐसी हैं, नंबर एक जमात इस्लामी, नंबर दो एमक्यूएम। एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी वाज द ओनली वन जहां पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. So ये सारी चीजों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर एक, हम यूनिटी लेके आए। सबसे जरूरी यस, नंबर वन, लेट द डेमोक्रेसी प्रिवेल। अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो, एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने तो फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। अच्छा, आपने बोला डेमोक्रेसी को चलने दिया जाएगा तो ही ग्रो करेंगे। अगर लेट्स सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपना दूसरा टर्न्योर पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, 2 टर्न्योर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे किए या करने वाले हैं। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब अपने 10 साल पूरे करते लेट्स सपोज, तो क्या हम भी ग्रो करते, हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाते?
देखें कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली वट एवर ही वॉज क्लेमिंग इट वॉज नॉट ऑन अ ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया है तो लेट हिम री इलेक्ट, अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने किए गए वादे परफॉर्म नहीं किए उसको इलीगल वे से रिमूव किया, एवरीबॉडी नोज कि आपने उसका देखे ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब कश्मीर में आपने क्या किया है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के आपने रिमूव करके एक पार्टी के अंदर ही फॉलो अप ग्रुप बना के एक लाइक माइंडेड लोगों का बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एवरीबॉडी नोज हु इज बिहाइंड दिस। सो पॉइंट इज दूसरे नंबर पे हम कश्मीर की बात आपने किया तो हम ये कहते हैं वो तो आज़ाद है, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, पार्टी किसकी है। ऐसे ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, एक हम ये भी हम देखते हैं कि मेरे अंदर अगर कोई मिस्टेक है, आप वो काम ठीक कर रहे हैं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये भाई से सीख लूं, कुछ बेहतर कर लूं। हम कहते हैं नहीं, इससे तो मैंने सीखना ही नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। अगर ऐसे ही हम देखें, इंडिया की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 75 साल में बहुत सी चीज़ें उन्होंने अचीव की, हम क्यों नहीं सीख लेते? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीज़ें सीखें। आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके, एनिमीज और राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है। अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो कंपटीशन तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल रहा है। सो अगेन सिनेरियोज ये हैं कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू आर पिकिंग फ्रॉम योर नेबरहुड, हाउ यू आर एम्पावरिंग योर किड्स, पर्टिकुलरली बिकॉज आपका पाकिस्तान का यूथ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो आने वाले दौर में यू जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त वो एज कर जाएंगे और वो बूढ़े हो जाएंगे तो आपका फिर ओल्ड एज तबका ज्यादा होगा। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है अमेरिका जापान की तरह हो जाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जापान अमेरिका की तरह है कि आप उन बूढ़े लोगों को वो मेडिकल एड, वो सारी सर्विसेज, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर सकें? आपका सिनेरियो ये है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करने पे आई हुई है। नोबडी इज बॉदरिंग टू गेट द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे देम बैक। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखें दिस, अभी भी आप डिफॉल्टिंग की है, अभी भी चीज़ें बुरी नहीं हुई। आपको ट्रस्ट करना है अपनी लीडरशिप पे एंड लेट द पीपल डिसाइड। द रूल ऑफ लीडर्स वुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू द पीपल हु इज गोइंग टू डिसाइड आइदर यू आर माई लीडर और आई एम योर लीडर। सर, कहीं ना कहीं विजन के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ये चीज़ें बेस नहीं करती। आपने बोला कि अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या कोई भी कंट्री जाता है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यूथ को जो असल इश्यूज़ हैं या स्टूडेंट्स को असल इश्यूज़ का रियल हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है कि नहीं। हमारे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है क्या वो रियल हिस्ट्री है? और जो इश्यूज़ हमें यहाँ बताए जाते हैं, वो चोर, मैं चोर, तू चोर, ये चोर, क्या ये इशू हैं या टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जो दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, ये इशू है? लोगों को इसका बताना चाहिए या चोर चोर का बताना चाहिए? देखें आपको रिवैम्प करना है अपनी चीज़ों को, और इसमें देखें पॉलिटिकल सिनेरियोज में पॉलिटिकल सिनेरियोज भी होते हैं। वो आप यू कांट डिनाई अबाउट दोस पॉलिटिकल सिनेरियोज। कोई चोर है तो वो क्यों चोर है, यू हैव टू प्रूव इट। देखें आप क्या मस्जिद में सवाल कर सकते हैं मौलवी से जुमे की नमाज के दौरान में? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। फतवा लगा देंगे, फिर डर लगता है। नहीं कर सकते। तो देखें अब यहाँ पे आपके पास क्या बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल्स व्हिच यू हैव? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को एज अ एक पॉलिटिकल सीन के तौर पे भी यूज किया। ही वाज टेकिंग हिज पॉलिटिकल स्टांस फ्रॉम देम एज वेल। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द टर्की एज वेल। आप अपने बच्चे को पहली सफ में से निकाल के साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। इमेजिन व्हाट इज द माइंडसेट यू आर एक्चुअली पुटिंग इन दैट किड कि मैं पहली सफ में क्यों नहीं खड़ा हो सकता? शायद वो घर से इसी शौक में आके खड़ा हुआ हो। तो ऐसा क्या, इज दिस इस्लाम, इज दिस अ लॉ, इज दिस अ रिलीजन? नो। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फोर्सिबली इस्लाम पे लाते ना तो आज हम सारे हाथों में तलवारें लिए कुछ कर रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के तौर पे, अपने कैरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस्लाम को लोगों को प्रूव किया कि वो उन पे ट्रस्ट करें। लोगों ने किया और फिर इस्लाम फैला, उनके कैरेक्टर की बेस पे इस्लाम फैला। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस एज वेल। हमारे लीडर्स में दिस, दे गॉट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ इस्लाम। तो हमारे लीडर को कहीं ना कहीं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, नंबर 1। नंबर 2, लेट द पीपल डिसाइड who is supposed to do. Number 3, lastly, we have to rebuild and rechange our curriculum. Let our kids empower through the technical education. मैं सिंपल FABA करके भाई मैं गुजारा नहीं कर सकता। This is not time. मुझे हुनरमंद जवान होगा। So you have to revise your curriculum. Just tell them, inform them about their rights. Grow them the way they want to grow. Let the people live the life they want to choose. मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे LGBT को प्रमोट करें, बाकी करें। लिबरलिज्म मीन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लिव। सो ओके, सो वहाँ पे
आप उनको उनकी ज़िंदगियों के मुताबिक इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से द थिंग्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव टुवर्ड्स ऐसा चेंज होगी। अच्छा, यही चीजें जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, मतलब उस तरीके से फ्रीडम अगर कहा जाए या अपनी मर्जी से लाइफ गुजारने की उस तरीके से ऑप्शंस मौजूद नहीं है, शायद इसी वजह से नॉन मुस्लिम में इस्लाम की अगर बात करें, खासतौर पे पाकिस्तानी इस्लाम की बात करें, तो हार्ड ही में जा रहा है थोड़ा सा, कि शायद यहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात कर लें या एक्सट्रीमिज्म की बात कर लें। देखिए, एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट है। आप, आई एम सॉरी, आई एम नॉट नेमिंग दैट, बट आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, श्रीलंका का केस अभी रिसेंटली, चाइना का केस। अगेन आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मॉब जस्टिस उठा के देखें, लिंचिंग केसेस उठा के देखें, ये प्रोग्रेस पॉजिटिव माशरे की कासी नहीं करते। आप whatever you are doing over here with some illiterate people who doesn't have a sense in fact, so how उसका impact कहाँ पे जा रहा है? You just imagine the impact which you are getting through this as well. आपको पता है श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद आपके इंटरनेशनल ऑर्डर कितने कैंसिल हुए हैं? और ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये वाकया हुआ, ये हमारा ही मीडिया चलाएगा, बात खत्म। भाई, ये बात पूरी दुनिया तक जाती है, और एक वाकये से, वीडियो से, एक चीज़ सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, वो 4 लोगों ने जिन्होंने किया, उसका इमेज नहीं, पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होता। इनसे बात करने में मज़ा इसलिए आया, बेहतर इसलिए लगा, जो इन्होंने बात की, आप यहाँ पे किसी गली वाले से, किसी रेडी वाले से पूछेंगे, वो यही कहेंगे, हम सर काट देंगे, तलवार मार देंगे, ये कर देंगे, ये भी कर देंगे। लेकिन क्या इससे इस्लाम को फ़ायदा होता है? मैंने आपसे पहले कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए और अपने एटीट्यूड के ज़रिए इस्लाम को फैलाया था, और यही मेरा ख्याल, अगर हम इसी मॉरल्स के ऊपर फॉलो करेंगे तो सूनर लेटर द पीपल वुड रियलाइज़ कि हम इस्लाम का असल चेहरा लोगों के सामने लेके आएंगे, और वो चेहरा है मिलनसारी का, मोहब्बत का, अमन का। और उसके ज़रिए जब लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ व्हाट इस्लाम, सो दे विल कम अप विद इस्लामोफोबिया एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन अस। आई एम सॉरी, आपके सामने है, बदयानती पे हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, जस्टिस में हमारे जजेस कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, झूठ पे हम दुनिया में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सारी बातें छोड़ें, आप ये बता दें, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, अगर इस्लाम की बात करें तो फिर क्या बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है? देखें, इस्लाम तो सूद के अगेंस्ट है, नंबर वन, बट से जंग है प्रॉपर। एग्जैक्टली। सो मेरा अगेन पॉइंट ये है कि क्या आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है? अगर आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है तो फिर आप इसको करें। तो क्या आपने बाकी एक सूद की बात तो आप कर रहे हैं जो आप बैंकिंग सिस्टम से निकाल दें, तो क्या बाकी जो इस्लाम के सारे पहले असूल हैं वो आपने इंप्लीमेंट कर लिए? तो जब आप पहले उनको इंप्लीमेंट करें, फिर यू हैव टू कम अप एंड मेक योर स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम एंटायर सूद, एंड देन यू विल सी, यू विल गेट द रिस्पॉन्स ऑफ दैट। बिल्कुल, अच्छा लगा जी इनसे बात करके। सर, मुझे लास्ट में ये बताएं कि क्या चेंज आ सकता है, या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा और गलियों गलियों में, रोड पे फिरूंगा, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाऊंगा और बात करूंगा कि चेंज लाना है, आ सकता है चेंज, पॉसिबिलिटी है, होप है, यूथ में आपको होप नज़र आ रही है पाकिस्तान की? देखें, जब तक हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो चेंज कम्स विद द रेवोल्यूशन एज वेल, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम रेवोल्यूशन के सिनेरियोज में जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी तरह अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर रहे हैं, चाहे गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, दे आर पेट की पड़ी है, फिलहाल पेट की पड़ी है, उसे मैनेज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इन सिनेरियोज में देखना है कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिनेरियोज में किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट पॉजिटिविटी वी कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी। चेंज से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें, ना कि लोगों की करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर काम करें। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये हमें फिर कभी टाइम दें, ऑडियंस के कहने पे या हमारी रिक्वेस्ट पे कभी टाइम दें, तो मैं ज़रूर इनसे बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हाशिर। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। ज़बरदस्त। ये बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें पहले, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, जो भी पार्टीज़ हैं आपस में मसरूफ़ हैं, आपस की अपोजिशन में, लड़ाइयों में या मुखालफत में मसरूफ़ हैं, पब्लिक की कोई सुनता है या नहीं सुनता? गवर्नमेंट पार्टीज क्या, आप तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर ले, जो जिनका हिस्सा है इस मुल्क में, कोई भी नहीं सुनता, सबको अपनी चेयर या पैसे की पड़ी है। ठीक है, अच्छा, हम नारा तो कश्मीर कश्मीर का लगाते हैं, हम कहते हैं सिर्फ ये कि नारा है, सिर्फ। अब आप जो उस साइड पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे स्कूल बन रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, वहाँ पे जो मैंने खबर सुनी है कि जो रेलवे सिस्टम है, जो रेलवे ट्रैक है, वो पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सिटीज़ हैं उनके साथ अटैच कर रहे हैं उसको। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देखकर हमारे साइड के कश्मीरी क्या सोचेंगे? सर, हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर। कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर रखा है कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम भेज दें, ठीक है जी, कश्मीर है, हमें खतरा है, यहाँ से इंडिया से खतरा है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बस जंगे हैं, ठीक है, लड़ लिया, वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ले आए या उसको निकाल दिया, यही है। मिलिट्री की भी है, सब तमाम स्टेक होल्डर। सर देखिए, इंडिया की प्रायोरिटी जो है, ये इंडिया की गवर्नमेंट देख लें आप, या इनको निज़ाम, आपका पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1970s में। उनका कब हुआ? 3 साल बाद। आपके कितने मिलिट्री
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और उनके कितने हैं, या आपके वज़ीर आज़म कितने आए और उनके, तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा से उनकी आवाम है, ठीक है, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो फिफ्थ इकॉनमी आने वाले दौर की, इंडिया इज तो बन चुके हैं, फिफ्थ तो बन चुके हैं, थर्ड इकॉनमी। अब देख लें आपके चाइना हो गया, यूएई, सारे आपस में क्या कर रहे हैं, एक मुत्तहिद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर जंगों का नहीं है बल्कि फ्यूचर पढ़ाई का, तालीम का, टेक्नोलॉजी का। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगी, और लेट्स सपोज हमें पता चल चुकी है तो ये पब्लिक को कैसे पता चलेगी? आप इस बात से एग्री करते हैं कि आज भी हम ये किसी को भी मैं कहूँ कश्मीर के नाम पे या फिर मजहब के नाम पे किसी को भी 1 मिनट पे हम जो है वो नफरतों में से भर सकते हैं, तो कब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कश्मीर वाला चूरन छोड़ें, डेवलपमेंट की तरफ आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, एजुकेशन की तरफ आएँ, जैसे कि इंडिया कर रहे हैं? सर देखिए, कश्मीर क्या, हमारे अंदर रिलीजियस हेट भी आपने देखे, तो हम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चूरन सबसे ज्यादा बिकता है खत्म तो करना है ना, मैंने और आपने खत्म करना है। अगर हम ये सोचेंगे नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी आवाम को सही तरीक बताएं ना, आप सही तरीक पढ़ाएं, उनको बताएं कश्मीर कहाँ से शुरू हुआ, कि हमारे मुल्क कैसे बना, रिलीजियस हेट कैसे आया। जब तक आप ये नहीं बताएंगे, आप क्या हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री आपको अगर पता है तो? आपको ही पता है कि कैसे हमने फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर जैसे हुए में हमने क्या किया उनके लिए, सिर्फ जंगें की है ना, तो यही चीज़ है। डीप हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद और हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमने वो चीज़ें देखनी जिससे हम आवाम के सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये कब तक हम कंट्रोल कर सकेंगे कि एक तो ये चीज़ है, और कब तक ऐसे चलेगा? देखें पाकिस्तान नीचे से नीचे आ रहा है, आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल आ रहा है, नीचे आ रहा फिर है, ये आगे इसी है। वजह से आ रहा है ना कि हमने हिस्ट्री नहीं सही बताई, इसी वजह से आ रहा है कि जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर हमने वर्क नहीं किया, हमने अवाम को, पब्लिक को किसी और साइड पे लगाया। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा, अल्लाह ना करे, जब हम अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो चुका है, एक टाइम आएगा प्रॉपरली हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, फिर हम क्या, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? कब तक झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। सर आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप देख लें कि इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, हमारे मुल्क में क्या है, कोई भी नहीं। जो टेक्सटाइल की थी वो एक साल में और नीचे आ गई है। तो हमें आवाम को शऊर देना पड़ेगा, आवाम के साथ सच बोलना पड़ेगा, अपने साथ सच्चा होना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ गया, इंडिया की अगर प्रायोरिटी सेट हुई, उनका विजन क्लियर हुआ, तो उनकी गवर्नमेंट ने किया, उनके अदारों ने किया या उनके पब्लिक ने किया? उनके लीडर से उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम 5 साल के लिए आ जाएं, ये ऐसे गोल दें, मेट्रो बना दें, या ठीक है ना, वो गोल दें जिससे आवाम को जरा काबू कर सके, चूरन बेचें। उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल दिए 10-10, 20-20 साल के। इंडिया में देखने IIT यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी, उनके बच्चे कोई हर बड़ी यूनिवर्सिटी में फॉर्च्यून 500 कंपनी CEO इंडियंस हैं, हमारे कोई भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CEOs आए दिन हम सुनते हैं कि जी इंडियन ओरिजिन या इंडिया का जो सा बंदा है वो ऐसे CEO बन गया, कभी वो किसी कंपनी का बन गया, कभी वो गूगल का बन गया, कभी माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, कब इवन अब तो PM तक जो से, अगर UK की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। इसका मतलब है विजन की क्लैरिटी नजर आती है। हमारे यहाँ पे आज भी यही सोच अड़ी है कि भाई आपने डेवलपमेंट का नाम भी लिया तो आप फॉरेन एजेंडे पे हो, आपने इंडिया की तरक्की का नाम लिया तो आप फॉरेन एजेंडे पे हो, इंडियन एजेंडे पे हो। ऐसी सोच से हम आगे निकल सकते हैं? सर मेरा नहीं ख्याल, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन आप हालात देख लेना, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अभी आप देख लें, चाइनीज़ को जेल में डाला हुआ है वो ब्लास्फेमी पे, तो हमारे कंट्रोल करने वालों को भी पता है कि इनका वीक पॉइंट क्या है, तो वो हमें उस हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। दिल करता है जिस कंट्री के अगेंस्ट हमें करना चाहिए बस इजीली कर सकते आप बात करते हैं इसराइल की, ठीक है ना, तो हमने अपने मुल्क में क्या किया है दूसरे रिलीजन मिनॉरिटीज़ के साथ। हैं। बड़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने जो मिनॉरिटीज़ की बात की है, मैंने खुद सिंध का विजिट किया। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की क्या कंडीशन है, इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अगर देखें मिनॉरिटीज़ की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर भी जो बात करता है तो फिर ये कह दिया जाता है कि भाई ये भी गद्दार है, मतलब हम चाहते ही नहीं है ना, प्रायोरिटीज नहीं है। एजेंट का कंसेप्ट हम खत्म क्यों नहीं करते? नफरत मतलब नहीं फैल गई है। दूसरे नंबर पे मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी है, लेकिन हम कब तक कर सकते हैं? हमारे अंदर हर्ड मेंटेलिटी आ गई है, एक नफरत की मेंटेलिटी है, ठीक है, जो हमेशा साथ मेरा ख्याल है रहेगी। जब तक हम अपने आप को शऊर नहीं देंगे, अपने साथ सच नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि हकीकत क्या है। ऐसे ही है, बिल्कुल। जब तक हम सच नहीं, ना खुद सच को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही दूसरों को बताएंगे, हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। और यही रोना मेरा है, जो कि मैं रोता हूँ कि भाई उठो, अभी भी सच का सामना करो, सच का सामना करो, नफरतों को ख़त्म करो और पाकिस्तान को आगे लेकर जाओ। कोई मैसेज देना चाहे। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच जानकर बहुत अच्छा लगा। आप एक हकीकत पसंद यूथ हैं। यही सोच पाकिस्तान की पब्लिक की कैसे हो सकती है, यूथ की कैसे हो सकती है? अपने अंदर से एक रिलीजियस हेट, ये वो चीज़ें जो आप आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, उनको कंट्रोल करें, ठीक है। मिनॉरिटीज़ को उनका हक दें, कोई भी है, शिया, सुन्नी, कादियानी, या कोई भी आप कह लें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद अपने आप से सच बोले, थोड़ा पढ़े कि क्या हकीकत है, और अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए, कि छोड़ दें कि जिस इस्लाम ने ये कह दिया, वो कह दिया, इस्लाम ने भी छोड़े। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप डट के जो सा अपने इस्लाम का गलत इस्तेमाल करना छोड़ें आप। ये चीज़ मतलब आप अपने तक रखें। आप देख लें कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि हमारा एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर क्या कहते हैं, अब्दुल सलाम थे, उसका हमने क्या हाल किया है, हमने वो कादियानी बोला और उसे अभी भी नहीं मानते। तो आप जब तक टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे और
रिलीजियस को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, इंडिया बड़ी मजे की बात है, इंडिया की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। अगर इंडिया इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है आईटी में, तो क्या वहाँ पे भी तो हमारे से ज्यादा मजहब हैं? यहाँ पे तो फिर थोड़े से हिंदू हैं, थोड़े से ईसाई हैं, थोड़े से सिख हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पे वो जो से सिख भाई हैं, बड़ी तादाद में क्रिश्चियन हैं। क्या वहाँ पे भी यही चीज़ें चलती हैं या वो आगे निकल चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है? किसी हद तक तो वहाँ पे भी फाशिज्म है, आपने अगर मोदी की हुकूमत देखी, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं। यूथ में अब सोच बदल गई है। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा लगा जी इनसे बात आज की करके। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप अपने अपने ओपिनियन भी पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में दे सकते हैं। मेरी ओपिनियन के बारे में तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया ने जो है 75 साल में बहुत तरक्की की है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान कभी रशिया के कहने पे, कभी अमेरिका के, कभी यूएई, कभी यूएए, कभी किसी के कहने पे चलता है। तो मतलब पाकिस्तान ने में यूनिटी जो है, यूनिटी के साथ पाकिस्तान ने कार्य नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है, इंडिया बहुत आगे है। और मैं श्री राम से दुआ करूँगा, श्री राम से विनती करूँगा कि श्री राम के अनुसरण, श्री राम के चरण कमलों पे चलते हुए ये देश ऐसे ही आगे तरक्की करे। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।